नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे हम देखेंगे बजट सत्र के दूसरे हफ्ते में आज संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में आम बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताया आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला बजट। विपक्ष का विभिन्न योजनाओं और राज्यों के लिए आवंटन में कमी का आरोप। तेल शोधन के क्षेत्र में चौथे बड़े देश के रूप में और मजबूत स्थिति में होगा भारत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब। आने वाले समय में 26 करोड़ से 40 करोड़ टन प्रतिवर्ष पहुंचेगी तेल शोधन क्षमता। लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध बरकरार। आम बजट पर नहीं शुरू हो पाई चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से। राज्यसभा ने अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की और भविष्य के लिए उसे शुभकामनाएं दी। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने बधाई देते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड छठी जीत हमारे युवाओं की प्रतिभा और प्रतिबद्धता को दिखाती है। Honorable members, it is with immense pride that I refer to the outstanding achievement of the Indian under-19 cricket team in winning the ICC under-19 Men's Cricket World Cup at Hazare, Zimbabwe, defeating England team by a commanding margin and bringing great honor to the nation. This remarkable effort, which is a record extending 6th under-19 World Cup title, once again highlights the depth of talent, commitment and the sporting excellence among our youth. Honorable members, I always applaud teamwork, and while this success belongs to the entire team, I would also like to place on record special appreciation for the young prodigy Vaibhav Suryavanshi ji, who scored an extraordinary 175 runs, highest ever in the under-19 Cricket World Cup finals. Brilliant individual performances by his colleagues in the run-up to the final were truly inspiring and reflect the promise of a bright future. On my own behalf and on behalf of this House, I extend heartiest congratulations to the captain, players, coaches and the entire support staff, and wish these young champions many more laurels in the years to come. राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखने के साथ हुई। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। नए श्रम नियमों के मसौदे और राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति को लेकर चिंता जताई गई। ताड़ोबा टाइगर कॉरिडोर में खनन की मंजूरी को लेकर चिंता जताई गई। सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। इस मूक संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि निम्न बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रभावित क्षेत्रों के अंदर नहरी एवं सतही जल सिंचाई परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। हरियाणा में बहुत एक अच्छी योजना चली थी, मेरा पानी मेरी विरासत। इस प्रकार की योजना को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से मदद दी जाए। इसी प्रकार से ICAR द्वारा कम आर्सेनिक शोषण वाली फसलों की किस्मों के ऊपर अनुसंधान पर जोर दिया जाए और हरियाणा जैसे क्षेत्र जहां पर सेमग्रस्त पानी ज़्यादा है उसकी निकासी के प्रबंध किए जाएं। सांसद सुजीत कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी इंडियन स्पेस फोर्स को परिचालन में लाने की मांग की। It functions within the existing tri-service structure and is headed by officers on rotation and does not yet possess
an independent cadre, a permanent doctrine authority, or full unity of command over space operations. Our dependence on space is accelerating. With Phase 3 surveillance systems and dozens of military satellites planned, protecting our space assets will soon require continuous, dedicated military operations. Space warfare is fundamentally different, sir. It demands specialized doctrine, dedicated career officers, continuous situational awareness, and seamless coordination with ISRO and industry. Overstressed traditional commands cannot manage this indefinitely. Therefore, sir, I request the government to constitute a high-level committee to examine options for an independent space force and space warfare academy and submit recommendations at the earliest. We can wait for the first silent war to disable our economy, or we can ensure that no such war is ever fought. Sir, we need this force not to win a war in the stars, but rather we need it so that we never lose one on the ground. सांसद सुधा मूर्ति ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संबंधी जोखिमों से धरोहर स्थलों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। Should be a resilient way of protecting them. Third one is control on the vegetation near riverbed monuments. Number 4, our ancestors always had a mango grove before the village, which is on seashore, which we have forgotten. By doing that, we can save our national monuments by cyclone. Number 5, the Himalayan mountains are very delicate by nature, so inroad and excessive tourism should not be done because it is not good for the national heritage, particularly forts. Coming to a place like Rajasthan, where there is less rain due to climate change, there will be excessive rain, and the drainage system is not designed for that. So we should take care that in such area, modern methodology should be used in case of the climate change. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को बताया कि सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए आपूर्ति को पर्याप्त भरोसेमंद और उचित लागत पर बनाए रखने की नीति को आगे बढ़ा रही है। प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय देश में कुल 26 करोड़ टन की पेट्रोलियम शोधन क्षमता है, जो आगे चलकर 40 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत तेल शोधन के क्षेत्र में चौथी बड़ी क्षमता वाले देश के रूप में आगे और मजबूत स्थिति में होगा। According to the International Energy Agency, and I'm only mentioning the vast coastline and this thing, because today we are the world's third largest consumer of crude oil. We have the world's fourth largest reserve refining capacity, currently around 260 million metric tons per annum, going on to 320 million metric tons per annum. And we are also the world's fifth largest exporter of petroleum product. Now, the strategic petroleum reserve is designed to ensure that in case of total global turbulence, in case supplies cannot reach either from the western coast or the eastern coast, we must have enough stock left in order to meet that. Now, fortunately for India, sir, we are also a domestic producer. When I say we are the fifth largest exporter, God forbid, if there was to be an eventuality where no supplies are reaching, we would obviously not then export. We would also utilize our domestic consumption for domestic production for domestic consumption. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी प्रवासियों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की व्यवस्था शुरू की गई है। PMAY 2 में इसको बदल दिया गया और बदल करके इसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग इसका प्रावधान किया, ताकि लोग अपना मकान अगर नहीं भी ले सकते तो एक जितना कम से कम किराए में वो लोग रह सकते हैं, उनको किराए के मकान ये उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इस योजना में एक परिवर्तन करके और ये 2 में लाया गया। अब कठिनाई ये आई कि आखिर ये औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रवासी आबादी के जो लोग थे, इनको कौन सी योजना का लाभ इसमें मिले। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत और ये लोग अपना लाभ उसमें उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी लोग स्थायी रूप से निवासी एक स्थान पर नहीं होते, तो उनको भी संकोच होता है कि हम अपना मकान वहाँ न बनाएं, जब आवश्यकता हो तो यानी किराए पर हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे सस्ते किराए पर और ये मकान इनको मिले। तो इसलिए PMAY 2Y में
इसका प्रावधान जो किया गया कि वर्कर को अलग से एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, इसका वर्टिकल ये बनाया गया है और मैं समझता हूँ इसका पर्याप्त लाभ उनको मिला है। और आवास का जो स्वामित्व नहीं चाहते थे अल्पकालीन अवधि के लिए, उनको किराए के आवास की ये योजना, इसका लाभ मिलता है। राज्यसभा में आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और देश को विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने यह भी कहा कि बजट का आकार 3 गुना बढ़कर 53 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि यूपीए शासन में ये मात्र 16 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने बताया कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे किसानों को हस्तांतरित की जाए। पिछले साल के मनरेगा आवंटन की तुलना में विकसित भारत जी राम जी परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन 22% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विपक्षी दलों ने जहां बजट में पूंजीगत व्यय, मंत्रालयों और राज्यों के आवंटन में कमी और पिछले वादों को पूरा नहीं करने का मुद्दा उठाया। चर्चा के शुरुआत में कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने बजट में आवंटित राशि पर सवाल उठाते हुए कहा कि विज्ञान, सामाजिक कल्याण और शहरी क्षेत्रों में कटौती की गई है। भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत की डेट टू जीडीपी 55% है, 55.6%, जिसको 50% तक 2030 तक ले जाया जाएगा। यह होता है वित्तीय अनुशासन और किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो यह इस प्रकार के जो अनेकों जो प्रयास किए गए कि सस्ते लोन को मोबिलाइज किया जाए, उसी का यह नतीजा है कि इस प्रकार से हमको डेट टू जीडीपी देखने को कम मिल रहा है। सर टैक्स टू जीडीपी, सर यह जो है अभी 11.2%, पहले 10.09% होता था। इसका कारण यह है कि जो आयकर जो हमारे टैक्स पेई हैं, आम नागरिक है, उस पर सरकार का धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है, बहुत अधिक मोदी जी सरकार पे भरोसा बढ़ रहा है। उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूँ सर। जब 2014-15 में 4.07 मतलब 4 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी 2014-15 में, 4 करोड़ से बढ़कर के पिछले साल देखें तो 9.2 करोड़, दो गुना से अधिक इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल हो रही है। यह विश्वास बढ़ा है सर। अभी बात कर रहे थे कि अमेरिका से जो समझौता किया उसमें भारत के किसानों का हित गिरवी रख दिया। ये हर चीज में यही बात करते, लेकिन मैं सदन को, सुरजेवाला जी, सदन को मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। व्हाइट हाउस से घोषणा हुई है कि अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था रूस से तेल लेने पर, वो पैसा वापस देगा और 40,000 करोड़ रुपए भारतीय व्यापारियों को वापस मिलेंगे। ये व्हाइट हाउस से घोषणा हुई। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मोदी है तो मुमकिन है। Sir, my party feels that this budget lays a firm foundation for the next quarter century, sir. We also feel that the budget is not an exercise in short-term populism, sir. It is a vision document rooted in structural reform, sustained capital expenditure, and long-term productivity. For the 11th consecutive year, public capital expenditure has been expanded, now touching 12.12 lakh crore, which is an unmistakable signal that this government is believing in building assets. Sir, I would like to place on record that the Tamil Nadu emerges as one of the best beneficiaries and central pillars of this Union Budget 2026. Sir, the budget explicitly recognizes Tamil Nadu as India's strategical, industrial and economic engine. In 2026-27 alone, Tamil Nadu government has received 6.25 lakh crores in tax devolution backed by sustained grant and long-term
interest-free capital assistance from the center. Sir, this is a cooperative federalism in action, not in words, but in resources. So Tamil Nadu's strength, I would say, in manufacturing, export, skill, sports and technology is actively leveraged in this budget. The announcement, sir, especially for a rare earth corridor linked to a 7,280 crore permanent magnet scheme is a strategic breakthrough, sir. और बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी विपक्षी दलों के सदस्यों का अवरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सीटों पर खड़े हो गए और जोर जोर से बोलने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने इसी बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया, लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज अवरोध शुरू हो गया। उन्होंने सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 121। प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे। माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा। लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पूर्ण आग्रह कर रहा हूं आपसे।
सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तन्नेटी ने जरूरी कागजात सभा पटल पर रखवाए। उन्होंने उसके बाद आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम पुकारा। इस बीच कांग्रेस के कई सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने बार बार कहा कि ये समय बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है और विपक्ष के नेता बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। आइटम नंबर 12, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। डॉक्टर No, sir. Shashi Tharoor only. So the name that is given, Dr. Shashi Tharoor. No, it is on budget. We will get it clarified. On budget, the name that is given is Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor. We'll get it clarified. The name that is given on the budget. On the budget, yes, please. On the budget, please. Rahulji, you start and then yield to me. Sir, the business that is given to me, is on budget. Sir, LOP will be requested to speak, but the business right now, the business right now is on budget. The name given by the party. It is a name given by the party. Sir, the party has given the name of Dr. Shashi Tharoor. Sir, the name has come from the party, sir. Speaker sir ne bataya. Sir, everybody will not. Just a minute. Everybody. Honorable LOB would like to speak on the budget. No. Sir, right now the discussion is on the budget. Sir, the discussion is on the budget. Sir, the business that is given to the chair is discussion on the budget, and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor. Sir, I'm repeatedly telling you what is given to me. No, LOP will be requested to speak, but now the business is right now on the budget, and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, would you like to speak? Dr. Shashi Tharoor, would you like to speak? Dr. Shashi Tharoor, would you like? I'll take the floor and yield it to the LOP. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा में 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और पीठासीन संध्या राय ने बजट पर चर्चा की शुरुआत कराने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में बोलना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कुछ बोलना शुरू किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस समय सिर्फ बजट पर ही बोलना है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कुछ बात रखी। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे,
मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज़ का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे, और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की ही तरह लोकसभा में भी कार्यवाही की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सदन की ओर से बधाई दी गई। माननीय सदस्यगण, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में आयोजित फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 जीतकर देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन तथा टीम वर्क का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी इस उपलब्धि से देश भर के युवाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने की प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देती है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है, और उससे आने वाले समय में हमारे देश के युवा खिलाड़ियों को और प्रेरणा मिलेगी। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और मेरी टीम को भी। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।